जमीन ननिहाल की और बंटवारा बेटी और बेटा के बीच। इस बंटवारे ने ऐसी खूनी और हिंसक झड़प की कि इसमें शिक्षक जियाउल हक की जान ही चली गई। लगभग 3 एकड़ जमीन को लेकर हुआ यह विवाद आज बारसोई के कदमगाछी और बेलवा डांगी में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले पूरा मामला समझ लीजिए। इसमें एक पक्ष है शिक्षक जियाउल हक का और दूसरा पक्ष है नसीम अख्तर का। जमीन जियाउल हक के ननिहाल की है, लगभग 3 एकड़। बेटे और बेटी के बीच जमीन का बंटवारा चल रहा था, जिसको लेकर लगातार दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। बेटी कदमगाछी में रहती थी, जबकि बेटा बेलवा डांगी में। इसी बेटी का पुत्र था यह शिक्षक जियाउल हक, यानी शिक्षक जियाउल हक का ननिहाल हो गया बेलवा डांगी गांव में नसीम अख्तर का घर। अब विवाद समझिए। नाना नानी के जमीन को लेकर नसीम अख्तर परिवार और जियाउल हक की मां के बीच बंटवारा चल रहा था। जमीन लगभग 3 एकड़ थी। जब आपस में बंटवारा नहीं हो पाया तो दोनों पक्षों में विवाद बढ़ता गया। तो मुखिया और सरपंच के नेतृत्व में बेलवा डांगी पंचायत भवन में पंचायती बुलाई गई। मुखिया, सरपंच एवं अन्य लोगों ने पंचायत के माध्यम से दोनों पक्षों का विवाद सुलझाने के इरादे से शिक्षक जियाउल हक को भी पंचायत में आने का आमंत्रण दिया। 19 जुलाई को बेलवा डांगी पंचायत में पंचायत भी हुई। पंचायत में मामला सुलझने ही वाला था कि इस बात को लेकर वहीं दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते यह विवाद खूनी झड़प में बदल गया। इस मारपीट में शिक्षक जियाउल हक को काफी चोटें आई। वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अफसोस 5 दिन के जद्दोजहद के बाद भी डॉक्टरों को सफलता नहीं मिली और कल 24 जुलाई को इलाज के दौरान शिक्षक जियाउल हक की मौत हो गई। इस पूरी घटना और विवाद के बारे में जानकारी देते हुए सबसे पहले जियाउल हक की मां का बयान सुनिए, जो उस घर की बेटी है। रकीब आलम जो रहने वाला मनाकर का वही बार बार खाली फोन करता था। हम बेटा लड़का को पूछे, सर ये फोन कल को मुखिया फोन किया तो कल जाए कल ले चाहे बेटा वो हम बस अभी वो नहीं बोल पाएगी, माँ है ना। से जमीन है, हिस्सेदार है हम लोग। वहाँ से हम लोग आ गए तो हम लोग कुछ बेचने चाहते हैं जमीन, तो उन लोग मुखिया को लगा दिया। मुखिया ने हम लोग के पास 10 बजे रात में गांव में शादी हुआ है। गांव में हमारा मुखिया का क्या नाम है? मुखिया का असाब आलम, अक्सर रहने वाले असाब आलम। और हम लोग को कहा जो अतवार के रोज 19 तारीख में पंचायत भवन में पंचायती होगा। आप लोग को जाने पड़ेगा। जाउल को कॉल किया 9 बजे रात। मोहम्मद रकीब मनाकर रहने वाले रकीब आलम ने कॉल किया। फिर सुबह 9 बजे रकीब आलम ने जाउल को फिर कॉल किया। हमने जाउल आलम को पूछे क्या आप आओगे, तो जाउल आलम ने हमको जवाब दिया जो मुखिया जी और रकीब जी हमको बुलाया तो हमको जाने का फर्ज है। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारपीट जो हुआ वो कहाँ पे हुआ? पंचायत भवन में। 2 मुखिया रखे हैं हम लोग, 2 मुखिया, एक संतोष दा, एक असाब आलम, अक्सर रहने वाले असाब आलम ने। और अब सुनिए मृतक जियाउल हक की बहन और चचेरे भाई के बयान, जिन्होंने पूरे घटना के बारे में सिलसिलेवार ढंग से बताया है। वहाँ का मुखिया मनाकर का रहने वाले मोहम्मद रकीब आलम और एक चन्ना का रहने वाला मुखिया जो था असाब मोहम्मद असाब अख्तर, वही लोग बार बार फोन करता था कि जो जमीन का 2 एकड़ 85 डिसमिल इतना कितना था जमीन, हम उतना कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। वही लोग बार बार फोन करता था कि पंचायती में आइए और पंचायती में सोल्व हो जाएगा। पंचायती हो गया, लेकिन पंचायती में वहाँ लपड़ थप्पड़ मार के फिर छोड़ दिया। मेरा भाई जो रास्ते से गुजर रहा था तो उसको गाड़ी से खींच के नीचे निकाला। नीचे निकालने के बाद 11 आदमी, पहले एक आदमी उसका कलर पकड़ा, मोहम्मद नसीम अख्तर, उसके बाद मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद समीम अख्तर, उसके बाद मोहम्मद सोहेल आलम, अफसार आलम, अस्कंदर आलम, उसके बाद मुंतसिर, उसके बाद क्या कहते हैं परवेज आलम, और उसके बाद आफरीन, और एक उसका भाई का नाम हमको याद नहीं आ रहा है।
उतना हम अभी नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई है मोहम्मद नवेद आलम, सैफ आलम, उसके बाद तौसीफ आलम ना क्या, हम नहीं कह पा रहे हैं, उतना नाम हमको याद नहीं आ रहा है। समय क्या रहा होगा जिस समय कर रहा था? समय 19 तारीख को 19 तारीख को दिन के 12 बजे दिन के 12 बजे। ये लोग गए थे पंचायती करने के लिए बिलवाडांगी पंचायत में। इन लोग को बुलाया गया था, अपने से नहीं गए थे, बुलाया गया था संडे को। ये लोग गए थे, मेरे अब्बा, मेरे भाई, मेरे खाला, मेरे अम्मी, ये लोग गए थे पंचायती करने के लिए। पंचायती के दौरान बातचीत चल रहा था, मामला लगभग सेटलमेंट पे आ गया था। इतने बीच में उन लोगों ने, जो मेरे मामा लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, जावल भाई पे टारगेट करके हमला कर दिया। हमला जो हुआ वो क्या चीज़ से हुआ? पहले जो चेयर था, मूविंग चेयर जो होता है, जो उससे पहले हमला हुआ। उसके बाद लाठी, घुसा, मतलब बहुत तरह के, जैसे इंटरनल इंजरीज को इतना हुआ, इतना मारा कि उसके बाद जो हम लोग प्राथमिक अस्पताल में बारसू लेके अनुमंडल अस्पताल। जिस समय मारपीट हो रहा था, क्या उस समय जो है वहाँ मुखिया उपस्थित थे? मुखिया उपस्थित थे, सरपंच साहब भी उपस्थित थे, और जो पंचायती करवा रहा था मोहम्मद रकीब आलम, जिसने बुलाया था, जिसने कॉल करके बुलाया था कि आओ पंचायती में बैठते हैं, वो भी उपस्थित थे। उनके उपस्थिति में सारा मारपीट सारा चीज मेन विटनेस है वहाँ का। वो बीच बचाव नहीं हुआ ना, मेन विटनेस है। वो बचाव किया कि नहीं किया वो जाने, वो मारने बोला कि नहीं मारने बोला वो जाने, उसका मुझे तो खबर नहीं है। लेकिन उसके अंडर में रहते हुए ये कैसे हुआ, मुझे इस पर जानना चाहता हूँ। अच्छा, इलाज के दरमियान जो इनका? हाँ, इलाज के दरमियान तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लेके गए इसको पूर्णिया ले जाने के बाद इसको आईसीयू में एडमिट किया गया, मेडिसिन चलता रहा। तो सबसे पहले जो चेयर जो यहाँ मारा था, ये पहले उसका फेलियर किया गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस घटना को लेकर मृतक शिक्षक जियाउल हक की छोटी सी बेटी आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रही है। मेरा नाम है जिया फातिमा। मेरे पापा को 10 बार या 20 बार फोन करा था, इतना फोन करा था। कौन फोन किया था? फोन करा था, नाम तो पता उसके बाद नहीं। क्या हुआ? उसके बाद पापा को जबरदस्ती लेके गया था। उसके बाद पंचायत तो हुआ ही नहीं। पंचायत जब मेरे पास घर में आ रहा था, मतलब आ रहा था यहाँ पे, तो मेरा पापा को पहले नमाया, मेरा गाड़ी से नमाया, मेरे पापा गाड़ी के ऊपर पड़ गया। 11 आदमी मारा था, इतना बेरहमी से। एक लेडीज भी था, बेरहमी से मारा था मेरा पापा को। उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। वो कोई लगते हैं क्या आप लोग का? कौन? मेरा रिश्तेदार है? मेरा पापा का मामा लगता है लोग, मामा। मेरा दादी का भाई लगता है। अब आइए आपको सुनाते हैं मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का इस घटना को लेकर क्या कहना है। मामला ये है, जैसे कि हम जावल साहब को फ़ोन किए थे, तो वो फ़ोन नहीं उठाया, उसका जीजा जी फ़ोन उठाया, तो हमको बताया। जब हम बोले उसको हॉस्पिटल लेके आए थे, वहाँ से लेके पूर्णिया जा रहे हैं। पूर्णिया में जैसे लेके भर्ती किया, उस वक्त ठीक था, जैसे लेकिन भर्ती जो हुआ क्या चीज का, मतलब घटना कहाँ है? चोट लगा था उसको। वो लोग बेलवाड़ी में उसका मालूम हुआ फ़ोन से, जो उसको बोले लात और मुक्का से सीना में और पेट में और पीठ में बहुत जोर मार हुआ है। कहाँ पे मार हुआ? बेलवाडांगी में। क्या चीज़ को लेकर? जमीनी विवाद लेकर। अच्छा। तो उसके बाद घर बारसों से पुलिस भी गई थी वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ बयान ले लिया। उसके बाद उसका आवाज़ बंद हो गया, समझे ना। कल जब हम गए वहाँ देखते हैं तो 0% में चला गया वो। पुलिस आई थी यहाँ पे? जी, अभी पुलिस आज भी पुलिस आई थी। क्या मांग करते हैं आप लोग जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी है उसको फांसी की सजा होना चाहिए, जान की वजह के जमीनी विवाद में इनकी पंचायती होने वाली थी। पंचायत भवन बेलवाडांगी या जो भी पंचायत भवन है, हमको इतना उनके अगल बगल में कोई भी पंचायत का गांव होगा, तो ये गए यहाँ से। पंचायत में ही पंचायती के दौरान उपातरब हुआ, वहाँ मुक्का मुक्की हुआ, ठेला ठेली हुआ, और पंचगणों ने बीच बचाव किया। और इनको जमीन मालिकान ने और मुखिया सरपंच ने सब ने मिलकर जो है पंचायती का विलासा दे के मंगाए थे, बार बार कॉल करके जावल साहब को। और जहाँ वहाँ पंचायती से जब ये घर शायद लौट रहे थे, हम तो वहाँ चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन कहा सुनी जो लोगों से सूचना प्राप्त हुआ। जो है कब हुआ? इनकी मौत कल 4 बजे। 4 बजे? जी जी। कहाँ पे? हॉस्पिटल पूर्णिया। क्या नाम है इनका? मृतक का मोहम्मद जावल है। क्या करते हैं? ये शिक्षक थे। शिक्षक? जी जी जी। और हमारी माननीय प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि इसको
फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उसको जो फांसी की सजा मिले। जमीन का मामला था, इनका ननियल का जो है जमीन का कुछ हक हिस्सा लेके जो है जमीन पर जो है कुछ पंचायती भी हुई थी। पंचायती में शायद निर्णय जो क्या हुआ उसका पंचायती होने के बाद मारपीट का जो घटना हुआ किस दिन का है? ये जानकारी के अनुसार बता रहे 19 तारीख का घटना है। समय लगभग 4 बजे, सॉरी 12 बजे बताया गया। 12 बजे। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? मारपीट के बाद क्या? हाँ देखिए, मारपीट के बाद जो है हमारे यहाँ भी खबर आई कि मास्टर साहब को जो है पंचायती के बाद जो है काफ़ी मारपीट हुआ और जो है खबर आई थी कि उसी टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन फिर वो उसी दरमियान जो सांस चल रही थी, फिर उसको लेके गया डॉक्टर के यहाँ, तो 4 दिन से उनका इलाज चल रहा था। इसके बाद कल पूर्णिया से खबर आई, हमारे मुखिया जी भी वहाँ साथ में थे, उनसे मेरी बात हुई तो बताया कि नहीं डेथ हो गया उनका। हमारे बारसोई संवाददाता जयराम ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दोनों गांव के लोग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। जमीन का एक टुकड़ा और 2 परिवारों के बीच जो है लड़ाई के कारण जो है एक व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। आपको बता दें कि इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है बारसोई प्रखंड के कदमगाछी गांव में है और मोहम्मद जो है जियाउल का ननिहल पड़ता है आपका बेलवा डांगी पंचायत में। 19 तारीख दिन रविवार को जो है इन लोगों को पंचायती करने के लिए जो है बेलवा डांगी पंचायत बुलाया जाता है, लेकिन दिन के 12 बजे वहीं जो है पंचायत भवन में ही जो है, जो परिजनों का कहना है कि पंचायत भवन में जो है तो पंचायती तो नहीं होती है लेकिन वहाँ मारपीट होता है और उस मारपीट के दौरान जो है मोहम्मद जियाउल हक का जो है पीटा जाता है लाठी डंडों से। उसके बाद अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराया जाता है, वहाँ से कटिहार रेफर और फिर जो है पूर्णिया रेफर कर दिया जाता है। उसके बाद कल शाम 4 बजे इलाज के दौरान मोहम्मद जियाउल हक की जो है मौत हो जाती है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये जियाउल हक का ही जो है घर है और जब मौत की खबर जो है लोगों को जो है पता चलता है तो उनके घर पर जो है रिश्तेदार और गांव समाज के लोगों का जो है तांता लगा हुआ है। वहीं इनके परिवारों का कहना है कि जो भी जियाउल हक को जो है मारा है उसे कम से कम जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए।